नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने स्पेशल राजस्थान पुलिस के लिए टारगेट को लेकर चल रहे हैं। तो ये राजस्थान पुलिस 2024 के लिए प्रमुख टॉपिक रहेगा भारत की प्रमुख झीलें। तो भारत की ज्योग्राफी के अंदर टॉपिक है भारत की प्रमुख झीलें, और वन लाइनर ये प्रश्न है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये राजस्थान पुलिस के लिए रामबाण वीडियो साबित होगा, क्योंकि राजस्थान पुलिस के लिए जो है जिलों से संबंधित भी एग्जाम के अंदर जो है 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राजस्थान पुलिस के अंदर जो बी नंबर पार्ट आता है ना, उसको लेकर अपने बढ़िया तरीके से ऐसे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से चर्चा करते रहेंगे। तो इसके अंदर अपने भारत की प्रमुख जिलों के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ से आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे, और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास रहे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करें। भारत की प्रमुख झीलें वन लाइनर प्रश्न के रूप में। और ये अपनी राजस्थान पुलिस की प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, 100 रुपये के अंदर है। इसके अंदर स्पेशल कंप्यूटर का अलग से टेस्ट, राजस्थान करंट अलग से है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट भी है, और राजस्थान सरकार की प्रमुख योजनाओं से संबंधित भी अलग से टेस्ट हैं, और 4 टेस्ट इसके अंदर मेगा टेस्ट भी डाले हुए हैं। तो बहुत सारा पीडीएफ वगैरह है, टेस्ट वगैरह सब कुछ इसके अंदर अपलोड हो गया। ये है स्पेशल अपनी प्रताप क्लासेज ऐप में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। पहली झील देखो आपके सामने, पहली 1 नंबर झील है कोलेरू झील। ये है कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, मुख्य मुख्य पॉइंट। भारत की सबसे बड़ी झील है। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कोलेरू झील है, आंध्र प्रदेश में। ये कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में स्थित है। कहाँ पर है? कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के बीच में स्थित है। 2002 में रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आर्द्र भूमि घोषित इसको किया गया था। तो 2002 के अंदर इसको आर्द्र भूमि घोषित किया गया था। कोलेरू झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर। भारत की सबसे बड़ी झील है ये। 2 नंबर पे है सांबर झील। सांबर झील तो आप जानते ही होंगे, राजस्थान से संबंधित है सांबर झील। तो ये भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमकीन झील है, यानी कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये सांबर झील राजस्थान में। महाभारत में राक्षस राजा विभर्षपर्व के राज्य के हिस्से के रूप में सांबर झील का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। तो महाभारत के समय राक्षस राजा थे, बृहस्पति के राज्य के अंदर ये इस झील का उल्लेख मिलता है, और ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है राजस्थान में। कौन सी झील है? सांबर झील। 3 नंबर पे है पुष्कर झील। ये भी राजस्थान के अंदर है पुष्कर झील। ये राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर शहर में स्थित है। पुष्कर झील हिंदुओं की एक पवित्र झील है। तो बड़ी एक पुष्कर झील है, वो हिंदुओं की पवित्र झील है। और इसमें नवंबर के अंदर कार्तिक पूर्णिमा के त्यौहार के समय हजारों श्रद्धालु झील के पानी में यहाँ पर स्नान करने भी आते हैं। जो कार्तिक पूर्णिमा आती है ना, उस समय यहाँ पर हजारों व्यक्ति आते हैं इस झील में, जो है पानी में स्नान भी करते हैं। और एक हिंदुओं की सबसे बड़ी ये पवित्र झील मानी जाती है। कौन सी है? पुष्कर झील है राजस्थान में। उसके बाद में है लोनार झील महाराष्ट्र के अंदर। कौन सी है? लोनार झील है ये महाराष्ट्र के अंदर। लोनार झील का निर्माण 50,000 साल पहले एक उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के बाद हुआ था। ये वन लाइनर क्वेश्चन है ना, ऐसे घुमा फिरा के कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 50 साल पहले एक उल्का पिंड के पृथ्वी के टकराने के बाद में किस झील का निर्माण हुआ? तो वो हुआ था लोनार झील। लोनार झील का रंग रातों रात गुलाबी हो गया था, और इसलिए यह खबर चर्चा में थी। उस समय ना ये लोनार झील रातों रात इसका रंग है ना गुलाबी हो गया था, तो उस समय बड़ी चर्चा में रही थी, क्योंकि उल्का पिंड के टकराने से इसका निर्माण हुआ था। 50,000 पहले की बात है इसमें। इसके बाद में है पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में। कौन सी झील आ गई? पुलिकट झील है आंध्र प्रदेश में। भारत में दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील या लेगून। तो भारत में दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत में पहली खारे पानी की झील है चिल्का झील, जो उड़ीसा में है, और दूसरी है पुलिकट झील है आंध्र प्रदेश में।
श्रीहरिकोटा नाम के बड़े स्पिंडल के आकार का बैरियर द्वीप बंगाल की खाड़ी से इस झील को अलग करता है। तो जो श्रीहरिकोटा नाम के एक बड़े स्पिंडल का आकार का एक बैरियर द्वीप है वो इस बंगाल की खाड़ी से इस झील को अलग करता है। यह द्वीप भारत के सफल पहले चंद्र अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान-1 के प्रक्षेपण स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के स्थान पर देखा गया। तो ये चंद्रयान-1 को जब लॉन्च किया गया तो ये द्वीप है कहाँ पर, वहाँ पर सफल रहा था उस समय। तो ये भारत के अंदर दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है पुलिकट झील। 6 नंबर पे है लोकटक झील मणिपुर में। ये बड़ी फेमस झील है, अभी कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है। तो उत्तर भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है ये, याद रखना। उत्तर भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है लोकटक झील। यहाँ पे मिस्टेक कर रखी है, उत्तर भारत नहीं आएगी, यहाँ पे पूर्वी भारत की अगर अपनी बात करें तो पूर्वी भारत के अंदर ये ताजे पानी की झील है, लोकटक झील है। उत्तर भारत में तो अपनी झील आ जाती है वुल्लर झील, जो जम्मू कश्मीर में ना वुल्लर झील है वो आ जाती है उत्तर भारत में। लेकिन यहाँ पे पूर्वी भारत होगा। पूर्वी भारत में अगर अपनी बात करें तो लोकटक झील है कहाँ पर, मणिपुर में। अब देखो आगे, केबुल लामजौ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो इसके ऊपर तैरता है, जो लुप्त प्राय संगाई या मणिपुर ब्रो एटीलैंड हिरण का ये अंतिम प्राकृतिक आश्रय है। तो यहाँ पर ये केबुल लामजौ है, ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, इसके ऊपर तैरता है। 1990 में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का एक आर्द्रभूमि इसको नामित किया गया था। कहाँ कब है, 1990 में। उसके बाद में झील आती है शास्तामकोटा झील केरल के अंदर। कौन सी है ये, शास्ताकोटा झील केरल के अंदर है। तो केरल की सबसे बड़ी ये ताजे पानी की झील है। सीधा ही पूछा जा सकता है एग्जाम में आपके लिए कि शास्तामकोटा झील किस राज्य में है, तो केरल के अंदर है। पीने के उपयोग के लिए झील के पानी की शुद्धता, झील के पानी में बैक्टीरिया का सेवन करने वाले कैबोरस नामक लार्वा की एक बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित है देखी गई। तो ये केरल की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। उसके बाद में आ जाती है वेमनाड झील, जो भी कहाँ पर है, केरल के अंदर है। वेमनाड झील ये भारत की सबसे बड़ी झील है और केरल राज्य की भी सबसे बड़ी झील है। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस झील के एक हिस्से के रूप में आयोजित की जाती है। कई बार मैं आपको करंट में बताता हूँ ना, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होती है वो इस वेमनाड झील के अंतर्गत की जाती है। तो ये है कहाँ पर है, केरल के अंदर है और केरल राज्य की सबसे बड़ी झील है। ये देखो, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। चिल्का झील उड़ीसा के अंदर है और ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत में सबसे बड़ा तटीय लैगून और दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा लैगून है ये। भारत में सबसे बड़ा तटीय यानी कि तट के किनारे है, समुद्र के किनारे चिल्का झील उड़ीसा में, और दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा लैगून है। चिल्का झील भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रवासी पक्षियों के लिए सबसे बड़ा शीतकालीन मैदान है और ये खारे पानी की तटीय झील है। तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये, और इस पे क्या है, प्रवासी पक्षियों के लिए सबसे बड़ा शीतकालीन मैदान भी यहाँ पर है देखा गया है। उसके बाद में आती है डल झील। डल झील कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। तो डल झील श्रीनगर में एक झील है और पर्यटन के लिए कश्मीर के मुकुट का गहना या श्रीनगर का गहना के रूप में इसको जाना जाता है। तो डल झील है वो श्रीनगर में एक झील है, श्रीनगर में। तो वहाँ पर अपने कश्मीर के मुकुट का गहना भी इसको बोलते हैं या श्रीनगर का गहना इसको बोलते हैं डल झील को। डल झील के किनारे एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन भी है, बढ़िया तरीके से देख लेना। और डल झील के किनारे मुगल गार्डन, शालीमार बाग और निशांत बाग भी स्थित है। तो पूछा जा सकता है भी किस झील के किनारे मुगल गार्डन, शालीमार बाग और निशांत बाग भी स्थित है, तो डल झील के किनारे। उसके बाद में है नाल सरोवर झील, गुजरात के अंदर है ये। कौन सी है, नाल सरोवर झील है गुजरात में। ये इसके आसपास वेटलैंड्स को 1969 में एक पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। तो नाल सरोवर झील है और इसके आसपास का जो वेटलैंड्स है ना वो 1969 के अंदर एक पक्षी अभयारण्य उसको घोषित किया गया था। नाल सरोवर झील कहाँ पर है, गुजरात के अंदर। उसके बाद में आती है झील तसोंगमो झील, सिक्किम के अंदर है। सीधा ही आ सकता है एग्जाम के अंदर। तसोंगमो झील कहाँ पर है, तो सिक्किम के अंदर है। तो तसोंगमो झील या चांगू झील ये पूर्वी सिक्किम की एक हिमाच्छादित झील है। पूर्वी सिक्किम की एक हिमाच्छादित यानी कि बर्फ से ढकी हुई ये झील है। यह झील
गुरु पूर्णिमा उत्सव के लिए स्थल है जिसमें झील के पानी के उपचारात्मक गुणों से लाभ प्राप्त करने के लिए सिक्किम के जाकरी झील क्षेत्र में इकट्ठा होते हैं। तो याद रखना, ये एक बर्फ से ढकी हुई झील इसको बोलते हैं और यह कहाँ पर है? सिक्किम के अंदर है और गुरु पूर्णिमा उत्सव के लिए झील प्रसिद्ध है। उसके बाद में आती है भीमताल झील, जो कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर। भीमताल झील है उत्तराखंड में। ये कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है जिसे भारत का झील जिला कहा जाता है और यह सी आकार की झील है। बड़ी महत्वपूर्ण है भी, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है और इसको बोलते हैं भारत का झील जिला। याद रखना, भारत का झील जिला किसको बोलते हैं? भीमताल झील को बोलते हैं और इसका सी आकार का, इस झील का जो है सी आकार के समान ये दिखाई देती है। उसके बाद में है बारापानी झील, जो कहाँ पर है? मेघालय के अंदर है बारापानी झील। तो ये कहाँ पर है? मेघालय में। तो शिलोंग में बारापानी या उमियम झील है। शिलोंग में बारापानी या उमियम झील है। 1965 में झील का उद्गम भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में पहली पन बिजली परियोजना उमियम मुत्रु हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के कारण इसका निर्माण हुआ था। यानी कि इसका उद्गम हुआ था पन बिजली परियोजना के तहत इसका उद्गम हुआ 1965 में। और कहाँ पर? ये मेघालय के अंदर है बारापानी झील। उसके बाद में नैनीताल, तो आपको पता ही उत्तराखंड के अंदर है। गुर्दे के आकार या अर्धचंद्राकार, बड़ी महत्वपूर्ण है भी, पूछा जा सकता है भी गुर्दे के आकार के वाली कौन सी झील है? तो वो है नैनीताल झील। भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट कहे जाने वाले नैनीताल जिले में स्थित है। तो ये उत्तराखंड का जिला है नैनीताल है, वहाँ पर है नैनीताल झील उत्तराखंड में। उसके बाद में है पेरियार झील केरल के अंदर। पेरियार झील कहाँ पर है? केरल के अंदर है। पेरियार झील 1895 में मुल्ला पेरियार नदी के पार बांध के निर्माण से बनी है। पेरियार झील है 1895 में मुल्ला पेरियार नदी के पार बांध के निर्माण से बनी। हाथी अभ्यारण्य एक बाघ अभ्यारण्य पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य पेरियार झील के किनारे स्थित है। तो पेरियार झील भी है और पेरियार एक वन्यजीव अभ्यारण्य भी स्थित है। कहाँ पर है? पेरियार है केरल के अंदर। उसके बाद में है हुसैन सागर झील है तेलंगाना में। हुसैन सागर झील कहाँ पर है? तेलंगाना में है। यह झील हैदराबाद में है जिसे 1562 में हजरत हुसैन शाह वली ने इब्राहिम कुली क्यूब शाह के शासन के दौरान बनवाया गया था। हैदराबाद और सिकंदराबाद शहर को ये जोड़ता है। तो ये झील है ना, हुसैन सागर झील है, ये हैदराबाद और सिकंदराबाद को जोड़ती है। हुसैन सागर का एक प्रमुख आकर्षण 16 मीटर ऊंची इस झील के केंद्र में स्थापित रॉक ऑफ जिब्राल्टर पर 350 टन की अखंड बुद्ध प्रतिमा भी स्थापित है। यानी कि जो बुद्ध की प्रतिमा है 350 टन की, वो भी यहाँ पर स्थापित है। कहाँ पर है? हुसैन सागर झील है तेलंगाना। उसके बाद में है सलीम अली झील, महाराष्ट्र के अंदर है। ये सलीम अली झील है महाराष्ट्र में। इसका महान पक्षी विज्ञानी, प्रकृतिवादी और भारत के बर्डमैन के रूप में प्रसिद्ध विज्ञानी सलीम अली के नाम पर इसका नाम रखा गया। तो सलीम भारत के बर्डमैन के नाम से प्रसिद्ध हैं सलीम अली, उसी के नाम पर इसका झील का नाम रखा गया। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। सलीम अली सरोवर, जिसे सलीम अली तालाब के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली गेट के पास स्थित है, जो हिमायत बाग औरंगाबाद के सामने स्थित है। तो बढ़िया तरीके से याद रख लेना। उसके बाद में है कंवर झील। कंवर झील है बिहार के अंदर। तो कंवरताल या काबरताल झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की ऑक्सबो झील है। ये ध्यान रखना, एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की ऑक्सबो झील कौन सी है? तो वो है कंवर झील है। और है कहाँ पर? ये बिहार के अंदर है कंवर झील। उसके बाद में है नक्की झील, राजस्थान के अंदर है। नक्की झील तो आप जानते हैं, यह अरावली रेंज में माउंट आबू के भारतीय पहाड़ी स्टेशन पर स्थित है। नक्की झील 12 फरवरी 1948 को महात्मा गांधी की राख को इस पवित्र झील में विसर्जित किया गया था और यहाँ पर गांधी घाट का निर्माण भी किया गया था। कहाँ पर है नक्की झील? है सिरोही के अंदर, माउंट आबू में। उसके बाद में है भोजतर झील है मध्य प्रदेश में। भोजतर झील कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। इसको ऊपरी झील के रूप में भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पश्चिमी किनारे पर स्थित है और एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है भोजतर झील है। कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में। ये देखो वुल्लर झील आ गई ना, मैंने आपको बताया था
जम्मू कश्मीर में है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये, और उत्तर भारत की भी मीठे पानी की झील है वुलर झील। इस झील का बेसिन को टेक्टोनिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप बना था और यह झेलम नदी द्वारा ये पोषित है। तो झेलम नदी का पानी इसमें आता है। वुलर झील भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, वुलर झील जम्मू कश्मीर में। उसके बाद में है अष्टमुड़ी झील। अष्टमुड़ी झील केरल के अंदर है। तो ये केरल के कोल्लम जिले में एक लेगून है। तो अष्टमुड़ी झील कहाँ पर है? केरल के अंदर है। इसको रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के एक आर्द्र भूमि के रूप में इसको पंजीकृत किया गया। तो ये केरल के कोल्लम जिले में स्थित है। कौन सी झील है? अष्टमुड़ी झील। अंतिम झील देखो, पुलिकट झील उड़ीसा में, ध्यान रखना, पुलिकट झील यह कोरोमंडल तट पर दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है और श्रीहरिकोटा का द्वीप है। बंगाल की खाड़ी से इस झील को अलग करता है। तो ये पहले भी मैंने बताया था, ये पुलिकट झील उड़ीसा में है, सॉरी आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है पुलिकट झील। तो ये झील है ना, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है स्थित है। कौन सी झील है? पुलिकट झील। और ये श्रीहरिकोटा का द्वीप है, बंगाल की खाड़ी, वो इस झील को अलग करता है। तो ये 24 झीलें थी। स्पेशल राजस्थान के लिए वन लाइनर के रूप में मैंने आपको रिवाइज करवाया है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बढ़िया तरीके से महत्वपूर्ण होने वाला है। इस तरह आपके लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण नदियों की भी अलग से वीडियो में आपको दूंगा। छोटे छोटे नदियाँ वगैरह है, बांध वगैरह है भारत के अंदर, और भी महत्वपूर्ण हैं, जैसे पर्वत वगैरह है, वो भी मैं आपको अलग अलग छोटी छोटी वीडियो में करवाता रहूँगा। स्पेशल राजस्थान पुलिस के लिए ये शॉर्ट वीडियो आपके लिए मात्र 15 मिनट की ये क्लास अपनी रहने वाली। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।